जय श्री कृष्ण। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह हमेशा बहस का विषय रहा है। लोग सोचते हैं कि क्या ये निश्चित वास्तविकताएं हैं या यह केवल समाज का दृष्टिकोण है। जो चीजें कुछ दशक पहले घिनौनी मानी जाती थीं, आज वही चीजें समाज में स्वीकार की जाती हैं और अनुमति दी जाती है। तो क्या ऐसा कुछ है जो बिल्कुल सही या गलत हो, या ये केवल सापेक्ष शब्द हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि हां, निश्चित रूप से कुछ चीजें सही हैं और कुछ ऐसी हैं जिन्हें हमें बचना चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमें रोग हो सकता है, चाहे हम इस बात पर विश्वास करें या नहीं। इसी तरह इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कौन सी गतिविधियां वो सही हैं जो खुशी और आनंद की ओर ले जाती हैं, और कौन सी गतिविधियां वो गलत है जो केवल दुख बढ़ाती हैं। तो आज हम ये संदेह साफ करेंगे और इस सत्र में जानेंगे कि सही और गलत क्या है। आइए शुरू करें। अध्याय 16, दिव्य और दैत्य स्वभाव। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अपने अस्तित्व की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, दान, आत्मनियंत्रण, यज्ञ का प्रदर्शन, वेदों का अध्ययन, तपस्या और सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध से मुक्ति, त्याग, शांति, दोष ढूंढने से नफरत, करुणा, लालच से मुक्ति, कोमलता, विनम्रता, दृढ़ निश्चय, ऊर्जा, माफी, साहस, सफाई, ईर्ष्या से मुक्ति और सम्मान के प्रति प्यास, ये सभी दिव्य गुण हैं जो भगवान के समान दिव्य स्वभाव वाले पुरुषों में होते हैं। भौतिक संसार को द्वैत कहा गया है, अर्थात यह संसार दुखों से भरा हुआ है। इसलिए यहां लगातार संघर्ष हो रहा है। देश देश में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए संघर्ष हो रहा है। देशों के अंदर सरकारों के खिलाफ संघर्ष हो रहा है। लोग अपनी नाखुशी से नौकरी छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या एक बहुत प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में अच्छा स्कोर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर किसी के जीवन में संघर्ष है, और विज्ञान भी भौतिक प्रकृति के प्रहारों का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह सही तरीका नहीं है खुशी पाने का। यह वैसा ही है जैसे आप जंगल में हो और रास्ते में कांटे और कंकड़ बिखरे हों, और आप हर कांटे और कंकड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपका रास्ता साफ हो। यह कोई समझदारी तरीका नहीं है। समाधान यह है कि जूते पहने जाएं। यही तरीका है। जैसे यह उदाहरण श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि हमें जूते पहनने चाहिए। क्यों हम हर कांटे और कंकड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं? इस भौतिक संसार में अनगिनत कांटे और कंकड़ हैं जिन्हें हम कभी खत्म नहीं कर सकते। इस संसार को दुखम कहा गया है, और इसमें कोई तरीका नहीं है कि हम सभी कांटों और कंकड़ों को हटा पाएं। भले ही हम इसे काल्पनिक रूप से हटाने की कोशिश करें, लेकिन भौतिक प्रकृति हमें और कांटे और कंकड़ देती रहेगी। कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति स्वचालित नहीं है, यह मेरे द्वारा नियंत्रित है। हालांकि यह स्वचालित लगती है, लेकिन इसका नियंत्रण कृष्ण के हाथ में है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आप भौतिक ऊर्जा को मात नहीं दे सकते, क्योंकि यह मेरे नियंत्रण में है। यह मेरे निर्देशन में काम कर रहा है। इसलिए कृष्णा ने कहा कि इसे पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक खास परिस्थिति में इसे पार किया जा सकता है, और वह है अगर आप मेरी शरण में आते हैं, मुझ में समर्पण करते हैं, तो आप इस भौतिक दुनिया की सभी परेशानियों से पार जा सकते हैं। तो समाधान यह नहीं है कि आप रोशनी आविष्कृत करें ताकि अंधकार को हराया जा सके, क्योंकि फिर वह रोशनी दूसरी समस्याएं पैदा करती है, जैसे लाइट प्रदूषण, शरीर में जैविक गतिविधियों में खलल, ताकि जानवरों या अन्य प्राकृतिक साधनों से धीमे यात्रा करने की परेशानी का समाधान किया जा सके। आपने वाहन आविष्कृत किए, लेकिन वाहनों ने भी नई समस्याएं पैदा की, जैसे अपघटित न होने वाला कचरा, ग्लोबल वार्मिंग और अनगिनत अन्य समस्याएं। यदि हम विश्लेषण करें तो हम समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे सिर से कंधे पर और कंधे से कमर पर डाल रहे हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो समस्या होगी, आलोचना होगी, और खुद को बनाए रखने के लिए संसाधन नहीं होंगे।
लेकिन अगर आप पढ़ाई करेंगे तो यह भी एक संघर्ष है जो हम करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है। फिर अगर आपने वाहन बनाए ताकि धीमी यात्रा की समस्या का समाधान हो, तो यह भी कई अन्य समस्याएं पैदा करता है। तो एक समाधान बनाने पर दर्जनों और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी तरह अगर हम समस्याओं का विश्लेषण करें तो ये बढ़ती जा रही है। पृथ्वी पर जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं वह हजारों सालों तक चला था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हम खुद को ऐसी स्थिति में ला चुके हैं कि वापस लौटना संभव नहीं है, और यह सब औद्योगिकीकरण की वजह से हुआ है। जैसे स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि हमारे पास इस ग्रह पर 100 साल हैं। इस अद्भुत बुद्धिमत्ता द्वारा इस दुनिया को बेहतर बनाने के प्रयासों के बावजूद हमने इसे रहने के लिए असंभाव्य बना दिया है। 100 साल अब डेडलाइन है, फिर हमें दूसरे ग्रह पर जाना होगा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह पृथ्वी जो अभी भी संसाधनों से भरी हुई है को बचा नहीं सकते, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी ऐसे ग्रह पर जहां संसाधन नहीं है हम उसे रहने योग्य बना देंगे। ये सारी चीजें तब होंगी अगर आप जीवन की समस्याओं को बिना भगवान की शरण लिए हल करने की कोशिश करेंगे, जो हमें यह बताते हैं कि प्रकृति के क्या नियम हैं, कौन सी चीजें सही हैं और कौन सी गलत। तो समस्याएं बस बढ़ती जाएंगी और हमारे जीवन में और जटिल होती जाएंगी। इसलिए हमें जीवन की समस्याओं को एक एक कंकर और कांटा निकालकर हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जूते पहनने चाहिए, और यही मुक्ति है। सारी समस्याएं हमारे आसपास की प्रकृति के कारण हैं। प्रकृति हमें बूढ़ा होने पर मजबूर करती है। मैं बूढ़ा शरीर नहीं चाहता, लेकिन प्रकृति हमें मरने पर मजबूर करती है। प्रकृति हमें कई समस्याओं में डाल देती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि धर्म और मोक्ष का पालन करें। अगर आप शास्त्रों के नियमों का पालन करेंगे तो आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास के बाद आप अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि इससे कोई स्थायी संतुष्टि नहीं मिलती। फिर हमें यह एहसास होगा कि असल में सबसे बड़ी खुशी मुक्ति में है, और वहां से ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। और जब कोई व्यक्ति मुक्ति के स्तर पर बहुत उन्नत होता है तो वह भगवान को समझ सकता है और जीवन में आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकता है। तो उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में कुछ भी मुझे प्रभावित नहीं करना चाहिए, चाहे वह प्रकृति द्वारा या अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न अशांति हो या मेरे मन और शरीर द्वारा। कोई भी अशांति नहीं होनी चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी विपत्ति भी मुझे हिला नहीं सकती। यही मुक्ति की अवस्था कहलाती है। यही वो अवस्था थी जिसे वेदांत संस्कृति के सभी आर्षि चाहते थे, जिसे आज हिंदू संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो हर बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि वह कौन सी जीवन शैली है जिससे वह मुक्ति के स्तर तक पहुंच सके। जहां मुझे प्रकृति के नियमों से मुक्त हो सकता है, वही मानव जीवन का उद्देश्य है। प्रकृति के नियमों के बंधनों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। अब यहां स्वतंत्रता किसे मिलती है? स्वतंत्रता उन्हें मिलती है जो अच्छे गुणों वाले होते हैं, दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं, और जिनकी स्वतंत्रता दैत्य स्वभाव वाले लोगों से कम होती है। दैत्य स्वभाव वाले लोग सजा में होते हैं। जितने अधिक अपराध करते हैं, उनकी स्वतंत्रता उतनी ही सीमित होती जाती है। शुरू में कुछ वर्षों की सजा होती है, और फिर अगर वे और अपराध करते हैं तो उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। अगर वे और अपराध करते हैं तो उन्हें अंधेरे सेल में डाल दिया जाता है, जहां न सूर्य की रोशनी मिलती है और न वहां की स्थिति ठीक होती है। जब तक हम नीच स्वभाव अपनाते हैं, हमारी स्वतंत्रता कम होती जाती है, लेकिन अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें अधिक स्वतंत्रता और संसाधन मिलते हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन को स्वतंत्र बनाने के लिए ऐसी अद्भुत क्वालिटीज देते हैं जिन्हें अपनाकर हम मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। इन गुणों को अपने व्यक्तित्व में विकसित करना जरूरी है।
पहला गुण है निर्भयता, फियरलेसनेस। इस समाज में 4 आश्रम होते हैं और इनका उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाना है। जो व्यक्ति ईश्वर से संबंधित होता है उसे इन गुणों को अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहला गुण जो एक सन्यासी में होना चाहिए वह है निर्भयता। सन्यासी को अपने परिवार से सभी संबंधों को छोड़ना होता है। अगर हम संलग्न रहते हैं तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर हमें शाश्वत जीवन चाहिए तो हमें अपनी संलग्नता छोड़नी पड़ेगी। सन्यासी को यह समझना चाहिए कि परमात्मा हर किसी के दिल में है और वह हमेशा हमारी रक्षा करेगा। चाहे हम घने जंगल में हों या कठिन परिस्थिति में, अगर परमात्मा हमारी रक्षा करना चाहता है तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति ईश्वर के साथ अपने संबंध को महसूस करता है तो वह निर्भीक होता है। इसी तरह सन्यासियों को अपने जीवन में भक्ति और तपस्या का पालन करते हुए निर्भयता को अपनाना चाहिए। यह अशुद्धता है, आनंद की प्रवृत्ति। आनंद लेना बुरा नहीं है, लेकिन यह आनंद तब आता है जब हम इसे केवल भगवान के लिए योजना बनाते हैं। चोर का मन अशुद्ध माना जाता है क्योंकि वह सोचता है कि उसे दूसरों की संपत्ति का आनंद लेना चाहिए। इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य केवल शुद्धिकरण है, जैसा कि भगवान ने कहा कि वह इस पृथ्वी के राजा हैं और वह अपने बच्चों 100 पुत्रों को जीवन के सही आचार व्यवहार के बारे में समझा रहे थे। वह उन्हें तपस्या करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि यह शुद्धिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। जीवन में असुविधाओं को स्वेच्छा से स्वीकार करना शुद्धिकरण की ओर ले जाता है। आजकल लोग भूल गए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सही है, कौन सी संस्कृतियां और गुण हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। स्वयं का शुद्धिकरण तपस्या से होता है। जो असुविधाओं को स्वेच्छा से स्वीकारने से, इंद्रियों पर नियंत्रण से, दान देने से, मन पर नियंत्रण से और शास्त्रों का अध्ययन करने से होता है। हर क्रिया या तो हमारी चेतना को शुद्ध करती है या उसे डिग्रेड, नष्ट करती है। यह हमारी प्रवृत्ति को बढ़ाती है कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर आनंद लें, या यह हमारी प्रवृत्ति को सेवा करने और अपने स्वतंत्र आनंद को कम करने की ओर बढ़ाती है। यही शुद्धिकरण है। स्वयं का शुद्धिकरण हर किसी को करना चाहिए, खासकर सन्यासियों को। फिर आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। सन्यासी को बहुत विनम्र होना चाहिए, इसलिए वे भिक्षाटन करने जाते हैं। भिक्षाटन करना यह नहीं दर्शाता कि सन्यासी भिखारी है। भारत में कभी-कभी लोग भिक्षाटन को अपना जीवनयापन करने का तरीका मान लेते हैं। वे भगवा वस्त्र पहनकर और भगवान के नाम गाकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन सन्यासी घर घर जाकर भिक्षाटन नहीं करते क्योंकि वे गृहस्थों पर निर्भर होते हैं। वे जानते हैं कि वे हर स्थिति में सुरक्षित और सम्मानित रहेंगे, लेकिन वे भिक्षाटन इसीलिए करते हैं ताकि विनम्रता का अभ्यास किया जा सके। यह आसान नहीं होता, लेकिन सन्यासी को यह विनम्रता विकसित करनी होती है। गृहस्थ जो अपने परिवार की देखभाल में व्यस्त होते हैं, जब सन्यासियों को दान देते हैं तो वे अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हैं। दान देने से उनकी आत्मिक उन्नति होती है। सन्यासी घर घर जाकर दान मांगते हैं, लेकिन वह एक बार में किसी एक परिवार को अधिक बोझ नहीं डालते। वे थोड़ा थोड़ा लेकर हर परिवार को आध्यात्मिक उन्नति का अवसर देते हैं। दान देने के अलावा सन्यासी उनसे आध्यात्मिक विषयों के बारे में भी पूछते हैं। जब सन्यासी दान स्वीकार करते हैं तो वे गृहस्थों का सम्मान करते हैं और गृहस्थ इस सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से सक्षम होते हैं। हम आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य बनते हैं, लेकिन सेवा के बिना ज्ञान प्राप्त करना बहुत समय ले सकता है। अगर कोई सिर्फ सुनता है तो वह ज्ञान जल्दी आत्मसात नहीं कर पाता। इसलिए जब कोई आत्मिक विषय पर चर्चा करता है तो वह ज्ञान को और स्पष्ट करता है। इस तरह जो गृहस्थ अपने समय के कारण सीधे भक्ति में नहीं लग सकते, वे भी इस तरह आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। एक सन्यासी को ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का पालन बहुत जरूरी है।
अगर किसी सन्यासी ने जल्दी ही सन्यास ले लिया है तो उसे समय देना चाहिए स्क्रिप्चर्स को सुनने में और ज्ञान अर्जित करने में। यह सन्यासी का मुख्य कर्तव्य है। गृहस्थ का कर्तव्य है दान देना, क्योंकि वे धन अर्जित करने में लगे होते हैं। सन्यासी का कर्तव्य है ज्ञान अर्जित करना, क्योंकि उनके पास समय और परिपक्वता होती है। जो लोग ज्ञान रखते हैं उन्हें उसे फैलाना चाहिए, और जो लोग धन रखते हैं उन्हें दान करना चाहिए। यह 3 बातें विशेष रूप से सन्यासियों को पालन करनी चाहिए। इसके बाद दान, आत्मनियंत्रण, यज्ञ आदि विशेष रूप से गृहस्थों को पालन करना चाहिए। गृहस्थों को दान देने के लिए महिमा मंडित किया जाता है, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के पास कोई कमाई नहीं होती। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए समर्पित है। गृहस्थ जीवन में 25 वर्षों तक हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, ताकि हमें यह एहसास हो कि यह संतुष्टि हमारे दिल को नहीं मिल रही है। पहले 25 वर्षों में गुरु से कड़ा शिक्षा प्राप्त करना, फिर अगले 25 वर्षों में गृहस्थ जीवन में सांसारिक सुखों का अनुभव करना, लेकिन वह भी कृष्ण की सेवा में। इसके बाद 50 साल की उम्र के बाद गृहस्थ को सभी गतिविधियां खत्म कर देनी चाहिए और पत्नी के साथ जंगल में जाकर तपस्या करनी चाहिए, लेकिन सेक्स जीवन को समाप्त करना चाहिए। गृहस्थ को दान देने के अलावा आत्मनियंत्रण पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थों के पास इंद्रियों के सुख का बहुत अवसर होता है। ब्रह्मचारी जंगल में रहता है, उसके पास कोई कमाई नहीं होती। वानप्रस्थ और सन्यासी के पास भी कोई संसाधन नहीं होते। वे किसी भी भौतिक सुख का आनंद नहीं ले सकते, लेकिन गृहस्थ के पास इंद्रिय सुख का पूरा अवसर होता है, इसलिए उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। अब यह गलतफहमी है कि जो भी पैसा हमारे पास है वह हमारा है। यह गलत है। जैसे कैशियर के पास बैंक का बहुत पैसा होता है, लेकिन वह बैंक का पैसा होता है। इसी तरह हमारा शरीर और मन भी हमारे नहीं है। जो भी धन हमने अर्जित किया है, हम उसका स्वामी नहीं है। हम सिर्फ 50% तक इसका उपयोग कर सकते हैं, और बाकी 50% का उपयोग कृष्ण की सेवा और दान में करना चाहिए। अगर हम 50% से ज्यादा जमा करते हैं तो वह हमें दुखी देगा। दान भी 3 गुणों में किया जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो दान राजसिक और तामसिक होता है वह वेदों में नहीं कहा गया है। सात्विक दान, जो कृष्ण की सेवा में किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है। इस दान से लोग मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए हमें अपने धन का 50% कृष्ण की सेवा और कृष्ण की भक्ति करने वाले लोगों को दान में देना चाहिए। यही सही तरीका है। अगर किसी व्यक्ति में आत्मनियंत्रण नहीं है तो वह रास्ता खो सकता है। इसलिए आत्मनियंत्रण और इंद्रिय नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगला है यज्ञ या बलिदान का प्रदर्शन, जो विशेष रूप से गृहस्थों के लिए अनुशंसित है। बलिदान का मतलब है, जैसे कृष्ण ने भगवद गीता के 2, 3, 4 और 5वें अध्याय में बताया है कि हर काम को केवल भगवान कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपने कर्मों के परिणामों को भगवान के लिए बलिदान करते हैं तो हम प्रकृति के नियमों से मुक्त हो सकते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया में बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे अनाज, घी और अन्य सामग्री। यह सब सिर्फ गृहस्थों के पास ही हो सकता है, क्योंकि उनके पास धन और संसाधन होते हैं। लेकिन आजकल यह बहुत महंगा है और योग्य ब्राह्मणों की भी जरूरत होती है, जो मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित कर सके। ऐसे ब्राह्मणों की कमी है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि आजकल के समय में सबसे बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ में लग जाते हैं, यानी भगवान के नामों का गान और श्रवण। यह सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन हम जितने भी लोग हो सकते हैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर भगवान के नाम का जाप करें। इस प्रकार यज्ञ किया जाता है और इससे हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी और भोजन की कमी नहीं होती, क्योंकि यज्ञ से
प्राकृतिक आपूर्ति बनी रहती है। अगला है वेदों का अध्ययन, तप और सादगी। ये विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए जरूरी है। ब्रह्मचारी को वेदों का अध्ययन करना चाहिए, जो कि केवल सांसारिक शिक्षा नहीं है, बल्कि आत्मा और भौतिक पदार्थ को समझने का ज्ञान है। ये ज्ञान गुरुकुल में प्राप्त किया जाता था। तप का मतलब है जीवन में कुछ असुविधाओं को स्वेच्छा से स्वीकार करना। ये असुविधाएं हमारी आत्मा को शुद्ध करती हैं और भ्रम को दूर करती है। जब आत्मा का ज्ञान शरीर से अलग होने का अनुभव होता है, तो वह स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग तपस्या नहीं करते या भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते, उन्हें भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता। हर किसी को सुख चाहिए, लेकिन जो बच्चा हमेशा खेलता रहता है और शिक्षा की अहमियत नहीं समझता, वह अपनी जिंदगी में सफलता नहीं पा सकता। इसी तरह अगर कोई तपस्या और समर्पण के बिना जीवन जीता है, तो वह भगवान के ज्ञान को नहीं समझ सकता। अगर हम संयम का पालन नहीं करेंगे, तो हम इंद्रिय सुख में लिप्त हो जाएंगे और कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि हम शाश्वत आत्मा हैं। हम बार बार जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम अपने अज्ञान के कारण इंद्रिय सुखों में उलझे रहते हैं। आत्मा को समझना और यह जानना कि हम शाश्वत हैं आसान नहीं है। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, और जब हम तपस्या करते हैं तो धीरे धीरे हमें सभी गहरे ज्ञान का एहसास होने लगता है। तपस्या के बाद अगले गुण में सरलता, सिंप्लिसिटी आती है। सरलता का मतलब है अपने जीवन को बहुत साधारण बनाना। हमें संसाधन जमा करने या दूसरों को दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरी ओर आकर्षित होता है तो उसे क्या फायदा होगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति भगवान की ओर आकर्षित होता है तो यह जीवन के अनंत आनंद और ज्ञान की शुरुआत है। इसलिए हमें अपने जीवन को बहुत सरल रखना चाहिए। इसके बाद आता है अहिंसा, नॉन वायलेंस। हम जितने भी हथियार बना लें, मिसाइल, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट या ट्रैफिक नियंत्रण के नए उपाय, हम किसी भी तरह के दुख से बच नहीं सकते। नए नए रोग हर दिन आ रहे हैं और युद्धों को रोकने में पूरी दुनिया असफल रही है। जो लोग मांसाहार करते हैं वे भी दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि मांसाहार के लिए बहुत दर्द और पीड़ा दी जाती है। संस्कृत में मांस का मतलब है मैं तुम्हें मार रहा हूं तो अगली बार तुम्हारे शरीर में मेरा मांस काटा जाएगा। यह कानून है जो प्रकृति में चल रहे हैं। जो हम दूसरों को पीड़ा देते हैं, वही पीड़ा हमें भी मिलेगी। यह सिर्फ इंसान के साथ नहीं होता, बल्कि अन्य प्राणियों के साथ भी यही होता है। अगर हम वेदों को पढ़ें तो हमें कई कहानियां मिलेंगी जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे ऐतिहासिक घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए, एक संत ने जब बचपन में कीड़े को कांटे से चुभोया था, तो बाद में उसे वही पीड़ा मिली जब उसे बड़े नाखून पर लटका दिया गया। इसी तरह हर हत्या का समान परिणाम होता है। चाहे आप किसी कीड़े को मारें या किसी बड़े जानवर को, दंड समान ही होता है। अगर हम जानबूझकर किसी को मारते हैं तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर हम ब्राह्मण या संत की हत्या करते हैं तो दंड और भी ज्यादा होता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम जो भी दुख झेलते हैं वह हमारे पिछले कर्मों का फल होते हैं। हमें किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, क्योंकि हर जीव के साथ समान दया होनी चाहिए। अगर हम हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, जैसे कत्ल खाने बढ़ाते हैं, तो युद्ध, महामारी, कोविड जैसी घटनाएं होंगी और लोग प्राकृतिक कानूनों के कारण मारे जाएंगे। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ने यह सृष्टि एक परफेक्ट तरीके से बनाई है। जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप दूसरों को मदद देंगे तो आपको भी मदद मिलेगी। अगर आप दूसरों को धन देंगे तो आप भी धनवान बनेंगे। अगर आप दूसरों को शिक्षा देंगे तो आप भी ज्ञानी बनेंगे। यह कानून है जिसे हम कर्म का कानून कहते हैं। इसलिए कृपया इस ज्ञान को फैलाने की कोशिश करें, अहिंसक बने और अन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाए।
इन प्राकृतिक कानूनों को समझें और इन गुणों को विकसित कर इन कानूनों को पार करें। अगला गुण है सत्यता। सत्य से हटना प्रकृति के कानूनों का उल्लंघन है, लेकिन जब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता वह यह नहीं समझ पाता कि सुख और दुख पहले से ही निर्धारित है, तो उसे झूठ बोलने का मन होता है। इसलिए केवल वही लोग सत्य बोल सकते हैं जो ब्राह्मण होते हैं। अगर दुश्मन भी आकर सवाल करे तो वे भी सत्य बोलेंगे, क्योंकि ब्राह्मण निर्भीक होते हैं और जानते हैं कि सुख और दुख पहले से तय है। हमारा कर्तव्य है इस जीवन में सही कार्य करना, ताकि भविष्य में हमें दुख न झेलना पड़े और हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसलिए हमें जितना हो सके सत्य बोलना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि हमें शास्त्रों से भगवान कृष्ण के बारे में सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इसे दूसरों को भी सिखाना चाहिए। अगला गुण है क्रोध से मुक्ति। क्रोध बहुत खतरनाक होता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा शरीर हानिकारक रसायनों से प्रदूषित हो जाता है, जो हमारी सेहत के लिए खराब होते हैं। अब विज्ञान भी यह मानता है कि 90% बीमारियां मानसिक तनाव के कारण होती हैं। जब मन डिस्टर्ब्ड, गुस्से में या घृणा से भरा होता है तो शरीर में ऐसे हार्मोन का उत्पादन होता है जो बीमारियां पैदा करते हैं। आयुर्वेद भी कहता है कि अधिकांश बीमारियां मानसिक कारणों से होती हैं। मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य का संबंध बहुत गहरा होता है, और अगर हम आध्यात्मिक जीवन का पालन करें तो यह सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्रोध को जितना हो सके टालना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि क्रोध केवल उन लोगों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जो भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अगर कोई भगवान के नाम से नफरत करता है तो उस पर क्रोधित होना सही है, क्योंकि यह हमारे भगवान के साथ संबंध को मजबूत करता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमें किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगला गुण है वासना का त्याग। इस दुनिया में वैराग्य बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को हमेशा शांत और निष्कलंक रहना चाहिए। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आकर्षण या घृणा दोनों ही हमें इस संसार में बंधे रखते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं या घृणा करते हैं तो हम फिर से जन्म लेंगे। इसलिए हमें निष्कलंक रहना चाहिए, न तो किसी के प्रति आकर्षण और न ही घृणा होनी चाहिए। अगला गुण है दोष निकालने से बचना। आजकल मीडिया और सोशल मीडिया में दोष निकालने की बहुत आदत है, लेकिन जो लोग बिना किसी कारण के दूसरों की आलोचना करते हैं उन्हें बचना चाहिए। आलोचना तब तक सही है जब वह किसी को सुधारने में मदद करती है, लेकिन अगर इससे किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो हमें इस आदत से बचना चाहिए। दया और लोभ से मुक्ति। हमें दूसरों के प्रति दया दिखानी चाहिए, लेकिन शरीर के लिए दया दिखाना अज्ञानता है। असली दया आत्मा के लिए होनी चाहिए। जैसे सर्जरी शरीर के लिए कष्टकारी होती है, लेकिन यह शरीर को बचाने के लिए जरूरी होती है, वैसे ही आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कठिनाइयां सहना ठीक है। उदाहरण के तौर पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने कई लोगों का वध किया, लेकिन वह वध हिंसा नहीं था, बल्कि आत्मा के कल्याण के लिए था। जो लोग कृष्ण के भक्तों के हाथों मरे या कृष्ण की उपस्थिति में मरे, वह शारीरिक रूप से मरे, लेकिन आत्मा को मुक्ति मिली। जो लोग अपने शरीर को छोड़ देते हैं वे तुरंत मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जो एक व्यक्ति बहुत सारे तप, ज्ञान की साधना और कई जन्मों तक प्रयास करने के बाद प्राप्त करता है। इसलिए भले ही शरीर नष्ट हो गया हो, मारा उनके शरीर पर बाण चला रहा था, लेकिन यह दर्द उन्हें शुद्ध कर रहा था, और जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो उन्हें मुक्ति मिल गई। अब जन्म और मरण का चक्र नहीं रहेगा। यह बातें हमें समझनी चाहिए कि असली करुणा क्या है। असली करुणा है लोगों को मुक्ति या कृष्ण चेतना के स्तर तक उठाना। इस तरह से हमें इस ज्ञान को दूसरों में फैलाने की करुणा रखनी चाहिए। यह सबसे बड़ा करुणा का कार्य है। लालच से मुक्ति, कोमलता, शालीनता और दृढ़ निश्चय ये गुण होने चाहिए।
नियमों और गुणों का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। असफलताएं हर क्षेत्र में आती हैं, हर कोई कभी न कभी असफल होता है, लेकिन हमें दृढ़ निश्चय रखना चाहिए और अभ्यास जारी रखना चाहिए। आखिरकार सफलता जरूर मिलेगी। छात्री वर्ग को विशेष रूप से ताकत, शारीरिक क्षमता और अपने लोगों की रक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमा, सहन शक्ति और सफाई ये गुण भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। शुद्धता केवल शरीर की नहीं बल्कि व्यवहार की भी होनी चाहिए। शुद्धता से हमारा मन भी शुद्ध होता है और हम गलत कामों से बचते हैं। जो व्यापारी लोग काले बाजार, जहर बेचने और गलत व्यापार में लिप्त होते हैं, उन्हें अपने कामों में शुद्धता रखना चाहिए। असार और सम्मान की लालसा से मुक्ति ये भी महत्वपूर्ण गुण है। ये सभी दिव्य गुण भगवान के भक्तों में होते हैं, जिनके पास दिव्य स्वभाव होता है। अगर हम इन गुणों को विकसित करें तो हमें प्रकृति से अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और अंत में हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। मुक्ति के बाद हम कृष्ण और भगवान को समझ सकते हैं और हमारे जीवन में आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होगा। आभास शब्द का मतलब है वह व्यक्ति जो ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां ये गुण होते हैं। यह गुण हमें जन्म से पहले ही विकसित करने चाहिए। इस प्रक्रिया को गदान संसार कहते हैं। माता पिता को अपने शुद्ध चित्त से यह गुण विकसित करना चाहिए ताकि बच्चा भी शुद्ध स्वभाव वाला पैदा हो। इसके लिए माता पिता को हर दिन कम से कम 16 राउंड हरि कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए और गर्भाधान के दिन 50 राउंड जाप करना चाहिए। माता पिता को कृष्ण प्रसाद ही खाना चाहिए। आजकल बच्चों का जन्म केवल शारीरिक संबंधों से हो रहा है, लेकिन पहले बच्चे का जन्म मुक्ति के लिए एक उद्देश्य था। यह शारीरिक सुख का एक उत्पाद था, लेकिन आजकल लोगों का मुख्य उद्देश्य शारीरिक सुख हो गया है और बच्चा केवल एक परिणाम बन गया है। इससे समाज में बहुत सी गलत चीजें होती हैं। अर्जुन ने कहा था कि अगर धार्मिक आचार व्यवहार का पालन नहीं होगा और महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी तो अनचाही जनसंख्या बढ़ेगी और पृथ्वी पर बोझ बनेगा। हमें इन सभी बातों को समझना और पालन करना चाहिए। लोगों में बहुत सी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। वे अपनी पहचान, अपने परिवार और अपनी संपत्ति पर गर्व करते हैं, लेकिन यह गर्व एक दैत्यात्मिक गुण है। एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान की देन है, जो भगवान की सेवा के लिए है और यह किसी भी क्षण छिन सकता है। जब भारत भट्ट महाद ने पूरे ग्रह का राज्य किया था तो एक राजा ने उन्हें नौकर समझकर आलोचना की। उन्होंने कहा, अब इस जन्म में तुम मुझे नौकर समझते हो, लेकिन अगले जन्म में स्थितियां उलट सकती हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी विनम्र स्थिति समझनी चाहिए। कभी भी मैं जानवर, दरिद्र या राजा बन सकता हूं, ये सब भगवान की देन है। इसलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए। क्रोध, घमंड, कठोरता और अज्ञानता ये सभी दैत्यात्मिक गुण हैं। क्रोध और घमंड बुरी बातें हैं। लोग बहुत कठोर होते हैं अपनी बातों और व्यवहार में, और अज्ञानता भी दैत्यात्मिक गुण है, यानी बिना ज्ञान के रहना। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि दैत्यात्मिक गुण बंधन की ओर। कृष्ण ने कहा है, पांडव पुत्र, तुम दैवी गुणों से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक दैवी और एक दैत्य। दैवी गुणों के बारे में मैंने पहले बताया है, अब दैत्य गुणों के बारे में सुनो। जो लोग दैत्य हैं वे यह नहीं समझते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। न तो वे सफाई रखते हैं, न सही व्यवहार करते हैं और न ही सत्य बोलते हैं। आजकल समाज में लोग यही मानते हैं कि सब कुछ समाज पर निर्भर है। जो पहले बुरा माना जाता था, अब वही ठीक माना जाता है। ये लोग ये नहीं जानते कि क्या मुक्ति की ओर ले जाता है और क्या बंधन में डालता है। उनके घर गंदे होते हैं, वे सफाई नहीं, प्रति समर्पित नहीं होते, उन्हें भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता। हर किसी को सुख चाहिए, लेकिन जो बच्चा हमेशा खेलता रहता है और शिक्षा की अहमियत नहीं समझता,
वह अपनी जिंदगी में सफलता नहीं पा सकता। इसी तरह अगर कोई तपस्या और समर्पण के बिना जीवन जीता है तो वह भगवान के ज्ञान को नहीं समझ सकता। अगर हम संयम का पालन नहीं करेंगे तो हम इंद्रिय सुख में लिप्त हो जाएंगे और कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि हम शाश्वत आत्मा हैं। हम बार बार जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के चक्र में फंसे रहते हैं क्योंकि हम अपने अज्ञान के कारण इंद्रिय सुखों में उलझे रहते हैं। आत्मा को समझना और यह जानना कि हम शाश्वत हैं आसान नहीं है। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है और जब हम तपस्या करते हैं तो धीरे धीरे हमें सभी गहरे ज्ञान का एहसास होने लगता है। तपस्या के बाद अगले गुण में सरलता, सिंप्लिसिटी आती है। सरलता का मतलब है अपने जीवन को बहुत साधारण बनाना। हमें संसाधन जमा करने या दूसरों को दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरी ओर आकर्षित होता है तो उसे क्या फायदा होगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति भगवान की ओर आकर्षित होता है तो यह जीवन के अनंत आनंद और ज्ञान की शुरुआत है। इसलिए हमें अपने जीवन को बहुत सरल रखना चाहिए। इसके बाद आता है अहिंसा, नॉन वायलेंस। हम जितने भी हथियार बना लें, मिसाइल, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट या ट्रैफिक नियंत्रण के नए उपाय, हम किसी भी तरह के दुख से बच नहीं सकते। नए नए रोग हर दिन आ रहे हैं और युद्धों को रोकने में पूरी दुनिया असफल रही है। जो लोग मांसाहार करते हैं वे भी दुख का कारण बनते हैं क्योंकि मांसाहार के लिए बहुत दर्द और पीड़ा दी जाती है। संस्कृत में मांस का मतलब है मैं तुम्हें मार रहा हूं तो अगली बार तुम्हारे शरीर में मेरा मांस काटा जाएगा। यह कानून है जो प्रकृति में चल रहे हैं। जो हम दूसरों को पीड़ा देते हैं वही पीड़ा हमें भी मिलेगी। यह सिर्फ इंसान के साथ नहीं होता बल्कि अन्य प्राणियों के साथ भी यही होता है। अगर हम वेदों को पढ़ें तो हमें कई कहानियां मिलेंगी जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं बल्कि वे ऐतिहासिक घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए एक संत ने जब बचपन में कीड़े को कांटे से चुभोया था तो बाद में उसे वही पीड़ा मिली जब उसे बड़े नाखून पर लटका दिया गया। इसी तरह हर हत्या का समान परिणाम होता है। चाहे आप किसी कीड़े को मारें या किसी बड़े जानवर को, दंड समान ही होता है। अगर हम जानबूझकर किसी को मारते हैं तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर हम ब्राह्मण या संत की हत्या करते हैं तो दंड और भी ज्यादा होता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम जो भी दुख झेलते हैं वह हमारे पिछले कर्मों का फल होते हैं। हमें किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए क्योंकि हर जीव के साथ समान दया होनी चाहिए। अगर हम हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, जैसे कत्ल खाने बढ़ाते हैं, तो युद्ध, महामारी, कोविड जैसी घटनाएं होंगी और लोग प्राकृतिक कानूनों के कारण मारे जाएंगे। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ने यह सृष्टि एक परफेक्ट तरीके से बनाई है। जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप दूसरों को मदद देंगे तो आपको भी मदद मिलेगी। अगर आप दूसरों को धन देंगे तो आप भी धनवान बनेंगे। अगर आप दूसरों को शिक्षा देंगे तो आप भी ज्ञानी बनेंगे। यह कानून है जिसे हम कर्म का कानून कहते हैं। इसलिए कृपया इस ज्ञान को फैलाने की कोशिश करें, अहिंसक बने और अन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाए। इन प्राकृतिक कानूनों को समझें और इन गुणों को विकसित कर इन कानूनों को पार करें। अगला गुण है सत्यता। सत्य से हटना प्रकृति के कानूनों का उल्लंघन है, लेकिन जब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता वह यह नहीं समझ पाता कि सुख और दुख पहले से ही निर्धारित है, तो उसे झूठ बोलने का मन होता है। इसलिए केवल वही लोग सत्य बोल सकते हैं जो ब्राह्मण होते हैं। अगर दुश्मन भी आकर सवाल करे तो वे भी सत्य बोलेंगे, क्योंकि ब्राह्मण निर्भीक होते हैं और जानते हैं कि सुख और दुख पहले से तय है। हमारा कर्तव्य है इस जीवन में सही कार्य करना, ताकि भविष्य में हमें दुख न झेलना पड़े और हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसलिए हमें जितना हो सके सत्य बोलना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि हमें शास्त्रों से भगवान कृष्ण के बारे में सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इसे दूसरों को भी सिखाना चाहिए।
अगला गुण है क्रोध से मुक्ति। क्रोध बहुत खतरनाक होता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा शरीर हानिकारक रसायनों से प्रदूषित हो जाता है, जो हमारी सेहत के लिए खराब होते हैं। अब विज्ञान भी यह मानता है कि 90% बीमारियां मानसिक तनाव के कारण होती हैं। जब मन डिस्टर्ब्ड, गुस्से में या घृणा से भरा होता है तो शरीर में ऐसे हार्मोन का उत्पादन होता है जो बीमारियां पैदा करते हैं। आयुर्वेद भी कहता है कि अधिकांश बीमारियां मानसिक कारणों से होती हैं। मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य का संबंध बहुत गहरा होता है, और अगर हम आध्यात्मिक जीवन का पालन करें तो यह सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्रोध को जितना हो सके टालना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि क्रोध केवल उन लोगों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जो भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अगर कोई भगवान के नाम से नफरत करता है तो उस पर क्रोधित होना सही है, क्योंकि यह हमारे भगवान के साथ संबंध को मजबूत करता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमें किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगला गुण है वासना का त्याग। इस दुनिया में वैराग्य बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को हमेशा शांत और निष्कलंक रहना चाहिए। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आकर्षण या घृणा दोनों ही हमें इस संसार में बंधे रखते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं या घृणा करते हैं तो हम फिर से जन्म लेंगे। इसलिए हमें निष्कलंक रहना चाहिए। दैत्य स्वभाव की गतिविधियां हैं। हमें सरल जीवन जीना चाहिए, कम से कम जिंदगी जीनी चाहिए। हमारे भीतर सैकड़ों और हजारों इच्छाएं होती हैं जो हमें चिंता और तनाव में डाल देती हैं। लालच और गुस्सा इंसान को कड़ी मेहनत में लगा देते हैं, लेकिन जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा बढ़ जाता है। लोग गुस्से में अपने सारे काम करते हैं और फिर गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। यही दैत्य जीवन है। दैत्य लोग सोचते हैं कि उनके पास इतना पैसा है और वे और ज्यादा कमा लेंगे उनकी योजनाओं के अनुसार। वे सोचते हैं कि जो कुछ भी उनके पास है वह सब उनका है और भविष्य में वह और बढ़ेगा। वे यह भी सोचते हैं कि उनके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे, वे सबसे शक्तिशाली और खुश हैं। ऐसे लोग अज्ञानता में भ्रमित होते हैं। यह मानसिकता आजकल के शिक्षा के तरीके में भी दिखाई देती है, जहां लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है और वे इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आजकल लोग यही विश्वास करते हैं कि अगर उनके पास पैसा होगा तो वे खुश होंगे, लेकिन यह देखकर भी कि जिनके पास बहुत पैसा है वे खुश नहीं होते। यह एक प्रकार का अंधविश्वास है। वे जानते हैं कि पैसा खुशी नहीं लाता, फिर भी वे उसे हासिल करने के पीछे दौड़ते रहते हैं। क्या यह अंधविश्वास नहीं है? जो चीज स्पष्ट रूप से गलत है उसे मानना और फिर भी उसे स्वीकार करना अंधविश्वास है। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं वे पैसा केवल भगवान की सेवा में खर्च करने के लिए चाहते हैं, न कि खुद के लिए। दैत्य मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि वे जितना अधिक संपत्ति जमा करेंगे उतना ही अधिक आनंद लेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि यह सब उनका आनंद नहीं है, क्योंकि यह अस्थाई और भ्रमित करने वाला है। सब कुछ भगवान से आता है, इसलिए भगवान स्वाभाविक रूप से सबका मालिक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सर्वोत्तम आनंद लेने वाला हूं, तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें हर चीज को भगवान के लिए उपयोग करना चाहिए, तभी हम खुश होंगे और भगवान भी खुश होंगे। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि जो कुछ भी मैं देखता हूं वह सब मेरा है और मैं जितना अधिक एकत्र करूंगा उतना बेहतर होगा, वे चोर की मानसिकता रखते हैं। यह सोच कि मैं अपने शत्रु को मार दूंगा या मैं किसी प्रतियोगिता में उसे हरा दूंगा भी दैत्य मानसिकता है। हम सभी एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में रहते हैं और यह प्रतिस्पर्धा केवल तभी होती है जब किसी के दिल में ईर्ष्या होती है। जैसे एक छात्र सोचता है कि वह देश में टॉप करेगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि किसी और ने पहले ही यह किया तो वह टूट जाता है। यह ईर्ष्या का रूप है और यह सिर्फ समाज में ही नहीं परिवारों में भी होती है। जब एक व्यक्ति
दूसरों को हराने की कोशिश करता है तो यह दैत्य मानसिकता होती है। एक मां कभी यह नहीं सोच सकती कि उसने अपने बच्चे को हरा दिया, अब वह दूसरे बच्चों को भी हराएगी। यह बहुत बुरी मानसिकता है। अगर एक मां ऐसा सोचती है तो उसे राक्षसी कहा जाएगा। हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, तो हम एक दूसरे से ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। ईर्ष्या बहुत नीच मानसिकता है और ये सबसे सभ्य समाजों में भी होती है। लेकिन भक्तों का प्रतिस्पर्धा करना अलग होता है। भक्तों की प्रतिस्पर्धा होती है, मैं भगवान का सबसे अच्छा सेवक कैसे बन सकता हूं। यह प्रतिस्पर्धा आत्मनिर्भरता की नहीं, बल्कि अधिक विनम्र बनने की होती है। जो लोग कहते हैं, मैं सबका स्वामी हूं, मैं आनंद लेने वाला हूं, मैं सबसे ताकतवर और खुश हूं, मैं सबसे अमीर हूं और मैं दान करूंगा ताकि मुझे खुशी मिले, वे राक्षसी मानसिकता के होते हैं। वे दान तो करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ खुद का आनंद लेना होता है। भगवान का उद्देश्य है कि हम दूसरों को आनंद दें, न कि केवल खुद को। जो लोग दान करते हैं यह सोचकर कि मैंने दान किया है, अब मुझे खुशी मिलेगी, वे राक्षसी होते हैं। असल में दान और यज्ञ भगवान की खुशी के लिए किए जाने चाहिए, न कि अपने खुद के आनंद के लिए। जैसे जब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे तो भगवान ने उनका रूप लिया और उन्हें यह बताया कि यज्ञ का उद्देश्य भगवान की संतुष्टि होना चाहिए, न कि अपने लाभ के लिए। इसलिए हमें किसी भी यज्ञ या पूजा को भगवान के लिए करना चाहिए, न कि अपने खुद के आनंद के लिए। यह दैत्य मानसिकता है और हमें इससे बचना चाहिए। हम देख सकते हैं कि हम सभी इस मानसिकता में प्रशिक्षित हो रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि हम उलझे हुए हैं, निराश हैं और दुखी हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान से इस प्रशिक्षण को उलटना चाहिए, ताकि हम दैत्य मानसिकता से दिव्य मानसिकता में बदल सके। जब एक व्यक्ति भ्रमित होकर अपनी इच्छाओं में बंधा होता है और हर समय भ्रामक स्थितियों से घिरा होता है, तो वह अत्यधिक इंद्रिय भोगों में उलझकर नरक में गिर जाता है। ऐसे लोग प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं और दूसरों को बिना वजह कष्ट देते हैं, जिसके कारण उनका भविष्य बहुत अंधेरे में चला जाता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, नरक कोई कल्पना नहीं है। प्रकृति के नियम बहुत सटीक हैं। अगर आप किसी को मारते हैं तो आपको भी मारा जा सकता है। यदि आप 100 लोगों को मारते हैं तो दंड 100 बार मारे जाने जैसा होता है, और नरक वह स्थान है जहां यह दंड मिलता है। यहां शरीर दिए जाते हैं, जहां बहुत यातनाएं दी जाती हैं, लेकिन व्यक्ति मरता नहीं। यह प्रकृति का परफेक्ट व्यवस्था है। ऐसे लोग जो धन, अहंकार और झूठी प्रतिष्ठा में भ्रमित होते हैं, वे कई बार धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन बिना किसी नियम के। वे धार्मिक अनुष्ठान तो करते हैं, लेकिन केवल दिखावे के लिए, और वे नियमों का पालन नहीं करते। भगवत गीता में बताया गया है कि किसी भी कार्य का परिणाम देखना चाहिए। यदि आप धर्म का पालन अच्छे से करते हैं तो वह आपको धर्म की ओर ले जाएगा और आपको धार्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त करेगा। धर्म का परिणाम क्या होता है? धर्म का परिणाम होता है वैराग्य, यानी इस अस्थायी दुनिया से डिटैचमेंट और सच्चे स्थायी आत्मा के स्तर पर जागरूकता। अगर आप धार्मिक कार्यों का पालन कर रहे हैं लेकिन फिर भी दुनिया के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही तरीके से धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल अस्थायी दुनिया से हटना, वैराग्य ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें भगवान की सेवा में लगाव भी होना चाहिए। अगर आप धर्म का पालन करके भी भगवान की सेवा में नहीं लगते, तो वह वैराग्य और धर्म अधूरा है। ऐसे व्यक्ति को मृत माना जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में प्रगति नहीं कर रहा है वह मरने जैसा है। जो लोग दैत्य मानसिकता के होते हैं, वे भगवान की स्थिरता और उसकी आत्मा के रूप में खुद को और दूसरों के भीतर मौजूद ईश्वर का विरोध करते हैं। वे सच्चे धर्म का अपमान करते हैं और सबसे नीच होते हैं।
ऐसे लोग जीवन में बुरी स्थितियों में जन्म लेते हैं और बार बार दैत्य जीवन में जन्म लेते हैं। वे कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते और धीरे धीरे सबसे निम्न जीवन के रूप में गिरते जाते हैं। यहां यह प्रतीत होता है कि कृष्ण राक्षसों से नाराज हैं। वह उन्हें भयंकर अंधकारमय स्थानों में भेजेंगे जहां वे निचले जीवों के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण का क्रोध तात्विक होता है और यह आत्मिक लाभ के लिए होता है। क्रोध बुरा नहीं है जब तक वह आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए हो। जैसे अर्जुन और कृष्ण का युद्ध कुरुक्षेत्र में था, जो पहली नजर में द्वेषपूर्ण लग सकता था, लेकिन वास्तव में यह सब एक प्रकार की दया थी। युद्ध में मरे हुए लोग मुक्ति प्राप्त कर गए। इसलिए कृष्ण के क्रोध और प्रेम दोनों ही दूसरों के लाभ के लिए होते हैं और यही कृष्ण की क्रिया का उद्देश्य है। कृष्ण का क्रोध राक्षसों के लिए भी उनके कल्याण के लिए होता है। जब कृष्ण राक्षसों को मारते हैं तो वे मुक्ति प्राप्त करते हैं, जो कि उच्च आध्यात्मिक साधकों का अधिकार है। इसलिए निचले जीवों के रूप में अवंती भी कृष्ण की दया का रूप होती है। हमें कृष्ण के कार्यों को शास्त्रों की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि बाहरी तौर पर कुछ भी गलत लग सकता है, लेकिन जो अंत में होता है वह हमारी भलाई के लिए होता है। नारद मुनि ने शाप दिया कि कुछ लोग वृक्ष बन जाएं, लेकिन उस शाप से वे आत्मिक उन्नति प्राप्त कर पाए और मुक्ति प्राप्त की। इसका मतलब यह है कि कभी-कभी क्रोध और शाप भी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जाते हैं, लेकिन वह क्रोध केवल कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। कृष्ण ने बताया कि 3 प्रमुख द्वार हैं जो नरक की ओर ले जाते हैं: काम, लालच, क्रोध, गुस्सा और लोभ, लालच। इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये आत्मा के पतन की दिशा में ले जाते हैं। अगर हम कृष्ण की सेवा के लिए क्रोध को नियंत्रित करें तो यह सही है, लेकिन जब क्रोध हमारी इच्छाओं के न पूरा होने पर होता है तो वह गलत है। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और यह समाज में और हमारे स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न करता है। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक भोग विलास में लिप्त होता है तो उसकी उम्र छोटी होती है और उसे कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद में यह कहा गया है कि अगर हम सही आहार, विश्राम और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। आजकल तकनीकी विकास ने लोगों को अधिक भोग विलास का आदी बना दिया है, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां और यंत्र, जो अनियंत्रित यौन जीवन को बढ़ावा देते हैं। इस कारण लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ता है और वे आध्यात्मिक जीवन में गिरावट का शिकार होते हैं। हमारी संस्कृति में यह सिखाया गया है कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, न कि उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आजकल की संस्कृति में लोग अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं और इससे हमारे समाज और धरती को नुकसान होता है। इसलिए हमें काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों से बचता है वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होता है और धीरे धीरे सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को छोड़कर अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न खुशी और न ही सर्वोत्तम लक्ष्य। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और क्या नहीं है शास्त्रों के नियमों से। इन नियमों को जानकर हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ सके। जब हम इन नियमों की बात करते हैं तो वे हमें कठिन लग सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि नियमों को न मानने से हमें असली स्वतंत्रता नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे हम आजादी पा रहे हैं, लेकिन असल में हम बंधन में फंस रहे होते हैं। जैसे अगर हम सरकारी नियमों का पालन करते हैं तो हमें कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अगर हम उन नियमों को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। असली स्वतंत्रता तो केवल भगवान के पास है। हमें नियमों और शास्त्रों का पालन अच्छे से करना चाहिए ताकि हम आत्ममुक्ति की ओर बढ़ सके। शास्त्रों में जो नियम और निषेध बताए गए हैं उन्हें समझकर हमें काम करना चाहिए।
शास्त्र भगवान का दिया हुआ उपयोगकर्ता मैन्युअल है। जो लोग शास्त्रों को छोड़ देते हैं वे जीवन में सिद्धि नहीं प्राप्त करते, वे खुश नहीं होते। आजकल हम देख सकते हैं कि दुनिया और भी दुखी हो रही है। लोग पहले से ज्यादा अवसादित हैं क्योंकि आजादी नहीं है, बल्कि हम और ज्यादा उलझते जा रहे हैं। अब अगर हम भक्तों के जीवन को देखें तो यह एक प्रेरणा का स्रोत है। भक्तों का जीवन सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स के भाषणों जैसा नहीं है, जो लोगों को उत्साहित करने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद ही निराश होते हैं। यह एक वास्तविक जीवन है। एक उदाहरण देखें। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने देखा कि लोग भारत को एक गरीब देश मानते थे, लेकिन प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि पैसा खुशी नहीं लाता। उन्होंने पूछा, अगर पैसे से खुशी मिलती तो अमेरिका सबसे खुशहाल देश क्यों नहीं है? 1960 के दशक में अमेरिका में हिप्पी आंदोलन हुआ था, जहां लोग संतुष्ट नहीं थे। वे अपने स्कूल, कॉलेज, परिवार और समाज से बाहर निकल आए थे क्योंकि वे नियमों और कानूनों को नहीं मानना चाहते थे। वे असंतुष्ट थे। प्रभुपाद ने उन्हें समझाया कि पैसा और सत्ता से खुशी नहीं मिलती। हाँ, यह शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जरूरी है, लेकिन केवल पैसा खुशी नहीं लाता। प्रभुपाद ने उन्हें कृष्णा भक्ति का अभ्यास करवाया और उन्हें भारतीय गांवों में बसाया। उन्होंने यह दिखाया कि कृष्ण की भक्ति से ही असली खुशी मिलती है। भक्तों का जीवन बिल्कुल साधारण होता है। वे महल में नहीं रहते, लेकिन अच्छे मंदिरों में रहते हैं। उनका जीवन बहुत साधारण और बिना किसी भव्यता के होता है। वे बाहर रेस्तरां में खाना नहीं खाते, बल्कि केवल वही खाना खाते हैं जो भगवान को अर्पित किया गया हो। वे भविष्य के लिए किसी सुरक्षा या संपत्ति का संचय नहीं करते। उनका विश्वास है कि भगवान की भक्ति से ही जीवन की असली खुशी मिलती है। वे किसी भी परिस्थिति में खुशी से रहते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। यहां कोई परिवार नहीं है, लेकिन खुशी है, बहुत खुशी है। छुट्टियां नहीं है, लेकिन काम हमेशा चलता रहता है, हफ्ते के 7 दिन। यहां हर उस चीज का विरोध है जिसे हम मानते हैं कि यह हमें खुशी देगा, लेकिन फिर भी खुशी है। आप एक साधु हैं तो आप इस तरीके से खुश रह सकते हैं। हम गृहस्थों का पालन कैसे कर सकते हैं? हम में बहुत से गृहस्थ हैं, साधु बहुत कम होते हैं, लेकिन जो लोग श्री कृष्णा के प्रति जागरूकता का पालन करते हैं वे अधिकांशतः गृहस्थ होते हैं। कुछ गृहस्थ अपने आप को इस मिशन को फैलाने में समर्पित करते हैं और कुछ गृहस्थ सामान्य जीवन जीते हैं, जैसे एक उद्योगपति, सरकारी अधिकारी, टैक्सी चालक या किसी और पेशे में होते हैं, लेकिन वे जो भी करते हैं बहुत संतुष्ट रहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, जो भी स्थिति में होते हैं वे संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे यह नहीं सोचते कि वे यह सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वे खुशी पा सकें। वे यह सब इसलिए करते हैं ताकि कृष्ण खुश हो सके, ताकि दूसरों को उनकी दुखों से बाहर निकाला जा सके। वे काम करते हैं ताकि उनका कम से कम 50% धन कृष्ण की सेवा में लगे, और फिर चाहे वे किसी उद्योग में हो, सरकारी दफ्तर में हो या कहीं भी, वे कृष्णा की जागरूकता में रहते हैं। हाँ, कृष्णा की जागरूकता कहीं भी और किसी भी समय पाई जा सकती है, और आप हर उस धारणा का विरोध कर सकते हैं जो खुशी पाने के लिए जरूरी मानी जाती है, लेकिन फिर भी आपका जीवन खुशी से भरा होगा। जब प्रभु से पूछा गया कि आप पर विश्वास कैसे करें, आप हमें इतनी बातें बता रहे हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां समझ नहीं सकती, तो प्रभु ने कहा, सबसे बड़ा प्रमाण है खुशी। यदि आप सत्य का पालन करते हैं, यदि आप प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, तो आप खुश रहेंगे। अगर आप तोड़ते हैं तो दुख में पड़ जाएंगे। सरल चीजों से हम समझ सकते हैं कि कौन दुखी है, वह अज्ञानता में है, और जो अपनी खुशी बढ़ा रहा है वह सत्य के मार्ग पर है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, कृपया शास्त्रों के नियमों और निर्देशों का पालन करें। कृष्णा कह रहे हैं, यदि आप पालन नहीं करते तो खुशी नहीं है, जीवन की सिद्ध नहीं है, और यदि हम पालन करते हैं तो हम इस जीवन में खुश रहते हैं,
दिव्य गुणों का विकास करते हैं और फिर हम मुक्ति पाते हैं। हम प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र हो जाते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने यह सब सुना। मुक्ति की शुरुआत होती है भगवान के पवित्र नामों का जप करने से। तो कृपया हमेशा जितना हो सके जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बहुत जल्द हम 17वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे जरूर शेयर करे और वीडियो को लाइक कर दे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।